dear friends, welcome to the next class of UGC NET पेपर 2 सब्जेक्ट कॉमर्स वी आर डूइंग यूनिट 2 आपका चल रहा है और यूनिट 2 में बच्चे हम पार्टनरशिप अकाउंट्स के टॉपिक कर रहे हैं. एडमिशन ऑफ पार्टनर वी हैव डन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर वी हैव डन एंड टुडे द थर्ड टॉपिक इज अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर. पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो उस पर हमारे पार्टनरशिप में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या हम पार्टनरशिप को कंटिन्यू रखते हैं और आफ्टर डेथ क्या उस पार्टनर की लायबिलिटी होती है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या डेथ के बाद उस पार्टनर का शेयर मिलता है. दैट वी विल ऑल स्टडी इन दिस यूनिट. योर टॉपिक वाइज सिलेबस इज गोइंग ऑन बच्चे. डोंट स्किप एनी क्लास एंड द स्टूडेंट्स हु हैव ज्वाइंड टुडे ओनली प्लीज cover your all the syllabus of unit 1 and unit 2. Unit 1, again I am saying that unit we have covered in our different channel, that was Learn with Nishman. You can cover unit 2 completely there. I have prepared notes topic wise there and syllabus of unit 1 is completed and almost covered there. Now unit 2 आपका जो है इस चैनल से स्टार्ट हुआ है. unit 2 आपका बेसिकली अकाउंट्स से रिलेटेड है एंड पार्टनरशिप से रिलेटेड टॉपिक हमारा चल रहा है. सो लेट्स स्टार्ट व्हाट हैपन ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर. ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अ फर्म इज डैश. फर्म क्या हो जाती है? डिसॉल्व हो जाती है. यहां पर भी क्या है? कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी. बट इसकी भी एक्सेप्शन है बच्चे कि अगर अदर पार्टनर्स आर देयर, सपोज कीजिए इफ देयर आर 3 पार्टनर और एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, दे हैव द चॉइस वेदर दे वांट टू गेट इट डिसॉल्व और दे वांट टू कंटिन्यू इट. अगर वो कंटिन्यू करेंगे तो उनको फिर से उसको रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन बेसिकली होगी. सो फर्म डिसॉल्व हो जाती है एंड अपॉन द डेथ ऑफ अ पार्टनर ही बिकम्स एन आउटगोइंग पार्टनर. मीन्स जो पार्टनर जा चुका है, पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहा, उसका स्टेटस वो हो जाता है जो पार्टनर डेड है, डिजीज्ड है. सो फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड ही बिकम्स एन आउटगोइंग पार्टनर. बट अगेन आई एम सेइंग इफ रिमेनिंग पार्टनर्स सो डैश, अगर वो रिमेनिंग पार्टनर सो अग्री, अगर वो एग्री कर जाते हैं किस चीज में, दैट कि हम फर्म को कंटिन्यू रखेंगे, फर्म जो होती है वो डिसॉल्व नहीं होगी. फर्म में नॉट बी डिसॉल्व. राइट नाउ बिजनेस ऑफ द फर्म में कंटिन्यू. जो भी फर्म बिजनेस कर रही थी वो कंटिन्यू रहेगा, बट जस्ट हैपन क्या होगा, यहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन आपको दोबारा से करनी पड़ेगी. वही रेशियोज को आप दोबारा से करेंगे. उस पार्टनरशिप के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको आपको उसका शेयर देना पड़ेगा. ऑल राइट. नाउ द राइट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिजीज्ड पार्टनर. जो डिजीज्ड पार्टनर है बच्चे, मीन्स जिस पार्टनर की डेथ हुई है अभी जस्ट, उस पार्टनर के जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, ओके, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दैट डिजीज पार्टनर वुड डैश ऑन द, वुड डिपेंड ऑन द प्रोविजंस मेड इन द पार्टनरशिप डीड. ओके, पार्टनरशिप डीड में जो भी डेथ से रिलेटेड प्रोविजंस बनाए गए थे कि डेथ होने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा, तो वट एवर वॉज रिटन देयर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को उसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा. वो अपनी तरफ से आकर ये नहीं कहेंगे जी लाइए हमारे पार्टनर का हक हमें दीजिए, हम उसके हक के हक, जो उसका शेयर उसके हकदार हम हैं और हमें उस चीज को दीजिए. बट अदर पार्टनर्स ये कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड हमने स्टार्टिंग में बनाई थी और जो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा हमें उसी के अकॉर्डिंग रूल्स फॉलो करने हैं. And that thing is to be accepted by the representatives also. They cannot overpower the situation, right? They will follow all the guidelines, all the provisions according to the partnership deed. Right बच्चे. next is what is the liability of the deceased partner. Deceased partner की क्या liability होती है after the death? So क्या है बच्चे, इफ द पार्टनरशिप इज नॉट डिसॉल्व, पार्टनरशिप को आप डिसॉल्व नहीं करते हो, मीन्स जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं ए बी एंड सी, और जो ए है नाउ ही इज डेड, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं बी एंड सी, दे रेडी टू कंटिन्यू, उन्होंने फर्म को या बिजनेस को कंटिन्यू रखने का सोचा है. तो इसका मतलब जो फर्म है वो डिसॉल्व नहीं हुई. आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर द एस्टेट ऑफ द डिजीज्ड, जो भी डिजीज्ड का शेयर होगा, मीन्स डेथ के आफ्टर, इज नॉट लायबल. आप उसमें से उसकी कोई भी लाइबिलिटी को पूरा नहीं करोगे.
हाँ, डेथ से पहले जो भी खर्चे या जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, थर्ड पार्टी को जो भी कर्जा चुकाना है, वो सब आप उसकी प्रॉपर्टी या शेयर में से पे कर सकते हो। बट जिस मोमेंट उसकी डेथ हुई है, उसके बाद से उसके शेयर में से आप 0.1% भी नहीं निकाल सकते। He will not be liable, neither his share is liable. All right, बच्चे। Then the next thing is, thus the dead partner is not liable, वो liable नहीं होता है for the acts done after his death. राइट, वेरी इजी कि जो भी एक्ट्स उसकी डेथ के बाद होंगे वो उनके लिए लाइबल कतई नहीं है, नॉट एट ऑल। राइट, देन द नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड। एज आई सेड कि जब कोई भी पार्टनर आउटगोइंग पार्टनर हो जाता है या उस फर्म का हिस्सा नहीं रहता, तो उसको एक नोटिस देना पड़ता है, एक नोटिस पब्लिश करवाना पड़ता है, ताकि जो थर्ड पार्टी है उनको नॉलेज मिल जाए कि हाँ, ये पर्टिकुलर पार्टनर अब इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहा और इसके साथ हमें डीलिंग नहीं करनी है, ना ही हम इसको लाइबल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है व्हेन यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम एनी पार्टनरशिप और व्हेन यू गेट आउट ऑफ एनी पार्टनरशिप। बट यहाँ पर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसके पास वो टाइम नहीं था, उसको तो पता भी नहीं था कि कल मैं इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं रहूंगा, तो इस वजह से इस केस में पब्लिक नोटिस देने की कोई नीड नहीं है। देयर इज नो नीड ऑफ एनी पब्लिक नोटिस that is to be required to be given on the death of the partner. Nothing is there. Okay, after that come to the last point, that it should be noted that under section 37 of Indian Partnership Act, section 37, the executors, जो executors हैं मीन्स डेड पार्टनर के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे वुड बी एंटाइटल्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। इंटरेस्ट उनको कितना मिलेगा? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ये आपको गिवन इन सेक्शन 37। ऑल राइट बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दीज आर द सर्टेन थिंग्स दैट वी डिड अबाउट डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि कैसे एक पार्टनर की डेथ पर फर्म डिसॉल्व होती है और वो एक आउटगोइंग पार्टनर बन जाता है। बट अगर रिमेनिंग पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि नहीं, हम फर्म को डिसॉल्व नहीं करेंगे, हम इस बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो फर्म वहां पर डिसॉल्व नहीं होती। एंड जो डेड पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको वही प्रोविजंस फॉलो करने पड़ेंगे जो अकॉर्डिंग टू डीड लिखे गए हैं। देन डिजीज्ड पार्टनर की लाइबिलिटी उसके उस दिन तक रहती है जिस दिन तक दैट वाज देयर लास्ट डे ही वाज अलाइव, एंड द मोमेंट ही गॉट डेड, उसके बाद से जो भी लाइबिलिटी होगी उसमें उस पार्टनरशिप की जो भी स्टेट है, जो भी शेयर है, वो लाइबल नहीं होगा। एंड डेड पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर एनी ऑफ द फर्दर एक्ट्स दैट विल बी डन आफ्टर हिज डेथ। नो पब्लिक नोटिस इज रिक्वायर्ड ऑन हिज डेथ, एंड executors under this after the death of the partner are entitled to get the interest at the rate of 6% per annum. So with this session of death of a partner unit 2 is over. Stay tuned for the next one. Next topic में भी आपके पार्टनरशिप अकाउंट का ही रिलेटेड टॉपिक है, and that we will cover. Till then, stay tuned, read, repeat and revise. Thank you.